नमस्ते दोस्तों कल मैंने एक तेलुगु फिल्म हिंदी में देखी जिसका नाम था हरिहरा वीरामुल्लु। दोस्तों ये 1 महीने पहले रिलीज हुई थी और मैं अपने इधर लगी ही नहीं थी थिएटर में। हिंदी में बहुत कम मूवियाँ लगती हैं तेलुगु की, तो मैंने इसको अब OTT पर देखा है, तो इसकी ही कहानी के बारे में बात करेंगे। कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों, तो कहानी स्टार्ट होती है, कुछ लोग होते हैं जो हिंदुओं के मंदिर उंदिर जला रहे होते हैं, उनको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो एक बाबा जी होते हैं, वह अपने बच्चे को छोड़ देते हैं गंगा नदी में। तो नदी से बच्चा जाता हुआ लोगों को नहीं दिखाई देता है, तो वहाँ पर एक मंदिर पड़ता है, वहाँ पर ये बच्चा उनके द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है पुजारी जी के द्वारा, और उनके भी कोई संतान नहीं होती, तो इसी बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। वह मंदिर दोस्तों बहुत पुराना होता है, ये ब्रिटिश काल की बात है, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब की बात है। हरिहरा वीरामुल्लु नाम का एक व्यक्ति था जो कि स्वतंत्रता सेनानी था। मूल रूप से वह एक चोर था, चोरी करके वह, चलो मैं इसकी कहानी बता देता हूँ। हरिहरा वीरामुल्लु हु प्लेड बाई अपना पवन कल्याण ने उसको प्ले किया है, और वह लगातार चोरियां करके लोगों को, गरीब लोगों में धन बांटते रहते हैं। अब ये हीरे भी चुराते हैं और गरीब लोगों में बांटते हैं। फिर इनके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई, पहले से इनके दादा परदादा वहाँ पर बंद थे, इनके माता पिता बंद थे वहाँ पर, औरंगजेब के द्वारा बंदी बना लिया गया था। मगर ये जब जाते हैं तो बहुत सारी सेना, मतलब कई लोगों के साथ में लेकर जाते हैं, और जब ये जाते हैं तो जो दृश्य देखने को मिलते हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ इस मूवी के बारे में। दोस्तों यहाँ पर हिंदुओं को उस टाइम में काफिर दिखाया गया। औरंगजेब का ज़माना था जब हैदराबाद का नाम भाग्यनगर था, कहानी उस दौर की है। और औरंगजेब का जो भी सिपाही थे, जहाँ भी हिंदू को देखते थे वहाँ उनको मार दिया करते थे और पूजा नहीं करने देते थे। कहते थे ये मूर्ति पूजा तुम नहीं करोगे। और ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती है। जब औरंगजेब के किले में ये लोग जाते हैं तो वहाँ पर एंट्री होती है दिल्ली में, तो वहाँ पर जितने भी हिंदू जाते हैं, इनके एंट्री करते हैं, बाजार लगता है, तो वहाँ पर किसी भी मूर्ति को ले जाना अलाउ नहीं है। और जितनी भी मूर्तियाँ जिसके द्वारा ली जाती हैं वो उनको पिघला के, उनका मतलब जो भी उसमें है मेटल है उसको निकाल देते हैं, सारी मूर्तियां फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं, खंडित कर देते हैं, और अंदर मूर्तियां ले जाना अलाउ नहीं है। वो सीधे ही हिंदुओं को काफिर कहते हैं। और इतनी ज़्यादा ब्रूटलिटी दिखाई है। वास्तव में औरंगजेब को हमें हमारे इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है समझ में नहीं आता है, कि हम लोग काफिर हैं, हमें काफिर बताया गया, हमें आज भी लोग काफिर कहते हैं। तो ये सब दिखाया गया है। स्वतंत्रता सेनानी जैसे ही वहाँ पर ये जाते हैं, तब तक इसका पार्ट 1 एंड हो जाता है। अब जब पार्ट 2 रिलीज होगा तब उसमें बताया जाएगा कि हरिहरा वीरामुल्लु आगे जाकर क्या करे। फाइनली दोस्तों एक लाइन में कहानी मैं आपको बताऊं, हिंदुओं को काफिर कहा गया उसमें, और बहुत ही बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता था जब हमारे पुराने बहुत साल पहले। और हिंदुओं पर ही फिल्म है दोस्तों, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। मेरे हिसाब से इसको, मैं, लोग कह रहे थे इतना VFX घटिया है, मतलब कहानी ठीक ठाक है, वन टाइम बात है, कहीं कहीं पर बोर करती है, बाकी ज़्यादा बोर कहानी नहीं करती है। बाकी ठीक है कहानी, आप देखोगे तो आपको अपनी संस्कृति के बारे में पता लगेगा, खास तौर से हिंदू लोगों को बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में पता लगेगा कि औरंगजेब कौन था, ये साला कितना हरामी था, ये है वो है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।